Hello 10th class student, and now this is the second part of the chapter number 4 from the diary of Annie Frank, है ना। अब देखना उसके साथ क्लासरूम में क्या हुआ, एक इंसिडेंट वो बता रही है सैटरडे 20 जून 1942 का इंसिडेंट। डियर किटी अपनी डायरी में लिख रही है और अपनी डायरी का नाम किटी रखा हुआ है, मैं पढ़ूँ आगे, ठीक है। आवर एंटायर क्लास इज़, एक इंसिडेंट है इसमें, हाँ। आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब अपने जो बूट उन्होंने पहने हुए हैं उसमें वो क्या कर रहे हैं, काँप रहे हैं। क्वैकिंग मीन्स शिवरिंग, काँपना, वाइब्रेट कर रहे हैं। द रीज़न ऑफ कोर्स, एक रीज़न क्या है, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, ठीक है। वहाँ ऐसा रूल होता होगा कि जो ये लास्ट मीटिंग चल रही है ना, फोर्थ कमिंग मीटिंग आने वाला है, मेन है, और टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट फॉर्म, मतलब नेक्स्ट क्लास कह लो, जो नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन वहीं रहेगा उस क्लास में, टीचर डिसाइड करेंगे। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स, और आधी क्लास तो बैट लगा रही है, शर्ट लगा रही है। जी एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, सी एंड जैक्स हु हैव stacked their entire holiday savings on their bat। अब क्या था, वो अपनी फ्रेंड जो है उसके साथ हंस रही है, जीएन के साथ, क्योंकि जो उसके पीछे दो लड़के बैठे हुए हैं सीएन और जैक्स, उन्होंने पूरी की पूरा जो हॉलीडे में सेविंग करी थी वो बैट में, शर्त में लगा दी, समझ रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं वो आपस में, कौन फेल होगा कौन पास होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर, मतलब रात से लेकर सुबह तक कैसे रात कट गई देखो। यू आर गोइंग टू पास, नॉट आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, यस यू आर, यस यू आर, नो आई एम नॉट, कि तुम पास हो गए नहीं हो गए, पास हो गए नहीं हो गए, सुबह से लगे, आई एम सॉरी, रात से सुबह हो गई। इवन जी एस प्लीडिंग ग्लांसेज, ग्लैंस में एक झलक होता है, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और जो ये बच्चे बातें कर रहे थे तो जो उसकी फ्रेंड है उसका जो प्लीडिंग ग्लांसेस की ये आराम से देख रही है कि यार रिक्वेस्टिंग वे में, और जो हमारी ये जो है एनी, सॉरी, ठीक है, एनी जो है, एनी फ्रैंक, वो थोड़ा गुस्से में देख रही है ना। आउटबर्स्ट में होता है जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको बोलते हुए देख रही है, उनको चुप नहीं करा सकती। कांट काम देम डाउन। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट डम कहते हैं ना, डमीज़ जो नालायक और बेवकूफ़, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि अगर तुम मेरे से ही पूछो तो क्वार्टर ऑफ द क्लास को वहीं रहना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। लेकिन देखो उसने डायरी में क्या लिखा है कि लेकिन जो टीचर्स होते हैं मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, जिनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सके कि भविष्य में क्या करेंगे, ऐसे क्रिएचर होते हैं ये टीचर, दुनिया में बेकार होते हैं टीचर्स, ठीक। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, ओके। और मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड्स में सहेलियाँ, जो उसकी फ्रेंड्स हैं, ओके, लड़कियाँ फ्रेंड, तो जो उनकी सहेली हैं और मेरे बारे में उसको ज़्यादा चिंता नहीं है एनी को। विल मेक इट, मतलब वी विल बी पास। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स, और मैथ्स में सभी को डर लगती है, ठीक है। तो वो बोल रही कि बस मैथ्स में मैं श्योर नहीं हूँ, बाकी बस हम पास हो जाएंगे। एनीवे ऑल वी कैन डू इट वेट, और हम क्या कर सकते हैं, बस वेट ही कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, और बस एक दूसरे से ये कह सकते हैं कि बस हिम्मत मत हारो, बने रहो जब तक रिज़ल्ट सामने नहीं आ जाता और टीचर लोग डिसाइड नहीं कर लेते। अब देखो वो अब एक इंसिडेंट बता रही है, अच्छा सा है, ध्यान सुनना, इंटरेस्टिंग स्टोरी चलेगी। अभी तक तो कुछ लाइनें बोरिंग चल रही थी, देखना। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ माई ऑल टीचर्स। गेट अलॉन्ग मतलब वैसे साथ निभाना होता है, पर यहाँ पे सेंस समझ जाएंगे कि हम, मेरा जो अच्छा बॉन्ड था मेरे सारे टीचर्स के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 थे वो उसके टीचर, 7 मैन 2 वुमेन। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी, फॉगी मीन होता है जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, जो रूढ़िवादी कहते हैं ना, कि जिनके पुराने ख्यालात होते हैं, ठीक है। हु टीच मैथ्स, और जो उसको मैथ पढ़ाते थे, वॉज एनॉयड विथ मी, है ना, क्योंकि मैथ्स में जो डरी हुई भी है, विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। और क्या था कि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट उसके अंदर चलता रहता, वो एनॉय में इरिटेट होता है, और बहुत ही इरिटेट हो जाते थे वो एनी से, एनी फ्रैंक, ठीक। तो से, और क्योंकि सी वॉज सो टॉकेटिव, आई टॉक्ड सो मच। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और क्या हुआ कि बहुत सारी वार्निंग दी कि बात मत करो, फिर उन्होंने क्या किया, एक होमवर्क दे दिया उसको, एन essay ऑन द सब्जेक्ट
द चैटर बॉक्स, और उसने एक ऐसे लिखने को दे दिया उसको कि यार तो एक ऐसे लिख के आना, और टॉपिक है द चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब आप कह लो टॉकेटिव, बातें करने वाला कोई। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम उसके बारे में क्या लिख सकते हो। आई हैड वरी अबाउट, और मुझे बड़ी चिंता हो गई इसकी। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, बोला मैंने इसके बाद में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने सोचा बाद में सोचूंगी इस बारे में। आई जोटेड डाउन, जोट मतलब रोट कह लो, रोट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, उसने कॉपी में ऊपर से लिख लिया होगा, नोट डाल लिया होगा कि ये मेरे को लिखना है, हेडिंग डाल लिया होगा, वट लिख लिया उसने नोटबुक में। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और फिर उसने जल्दी से उसको बैग में रखा और चुप रहने की कोशिश करी कि यार इन्होंने मुझे होमवर्क दे दिया, अब मैं शांत रहूँगी, ठीक है ना। थोड़ा वो गुस्से में भी होगी और उसको लग रहा है कि अरे वो लिख ही क्या सकती है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। दैट इवनिंग आफ्टर I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. जब उसने सारा होमवर्क कर लिया तो उसकी आंखों में पड़ा, मतलब है ना, उसने देखा कि अरे ऐसे भी लिखना है, उसको ध्यान आया और उसने देखा कॉपी में लिखा हुआ हेडिंग। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen, और उसने पेन का जो टिप है, जो है ना कोन होता है ना पेन का बैक साइड, इसको चबाते हुए सोच रही है जो उसका फाउंटेन पेन है। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, मतलब कोई भी कुछ भी बकवास सा रेडिकुलस लिख सकता है, ramble on रेडिकुलस है ना, और स्पेसेस छोड़ता हुआ लिख सकता है शब्दों के बीच में। बट ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। इसलिए उसने क्या किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया कि बोलना बहुत ज़रूरी है ना, इससे रिलेटेड लिख लूँगी मैं ताकि मैं आर्ग्यूमेंट में जीत जाऊँगी। ऐसे उसके मन में चल रहा है कि क्यों ना मैं ये करूँ इसी बहाने कि बोलना कितना नेसेसरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। उसने 3 पेज लिख दिए इसके ऊपर कि वाई टॉकिंग इज़ नेसेसरी, एंड सेटिस्फाइड हो गई वो लिख के। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रेट मतलब कि वो उनकी स्पेशलिटी है, क्वालिटी है, कह लो कि जो बोलना है वो तो स्टूडेंट की क्वालिटी होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं उसको अपना कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश करूँगी, ऐसा भी लिख रही है ताकि टीचर को बुरा न लगे। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू कर्व माई सेल्फ ऑफ हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, ठीक है। वो बोल रही कि लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो क्योंकि मेरी मॉम की भी ये आदत है और वो मेरे बराबर ना सही लेकिन बोलती हैं, वो बहुत बातूनी है मेरी मम्मी, ऐसा लिख रही है। देखो 13 एज गर्ल जो है अपनी डायरी में क्या लिख रही है कि माई सेल्फ ऑफ हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, मतलब मेरे बराबर ही बोलती होगी, मेरे से ज़्यादा अगर नहीं भी बोलती होगी तो। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर है, बच्ची कॉपी में क्या लिख रही है अपनी डायरी में, वो लिख रही है कि देखो एक इनहेरिटेड जो वंशानुगत जो हमें पेरेंट्स से क्वालिटीज़ मिलती है ना, तो बोल रही कि ये तो कैसे हैंडल हो सकता है ना, कि आप खुद समझ सकते हैं कि जो है इनहेरिटेड जो ट्रेट्स होती है, जो क्वालिटीज़ होती हैं और जो हमारी आदतें होती हैं उन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो उसने ऐसा लिखा हुआ अपनी डायरी में। तो टुमारो आई विल फिनिश द चैप्टर एंड अगेन आई एम सेइंग लॉन्ग आंसर, अदरवाइज समरी, अदरवाइज शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर तो ऑब्वियसली यू विल राइट 5 और 6 और मोर, ठीक है। थैंक यू।